हेलो सर, मेरा नाम पवन कुमार सैनी है और मैं भरतपुर राजस्थान से हूँ। मेरा DV 17 फरवरी को जबलपुर में हुआ था और मेरा मेडिकल था 20 फरवरी को, कल यानी कि कोटा रेलवे हॉस्पिटल कोटा में। तो सबसे पहले हम सभी लड़के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से होके और इस जंक्शन से 700-800 मीटर है, शायद इतना ही होगा हॉस्पिटल, वहाँ गए थे। सुबह हमने रिपोर्टिंग किया 8:30 बजे के आसपास। वहाँ पर जो डॉक्टर के असिस्टेंट होते हैं, तो उन्होंने हम 80 लड़के थे करीब, हाँ 80 के आसपास ही थे। तो 20-20 लड़के जो असिस्टेंट होते हैं उन्होंने आपस में बांट लिए थे। 4 असिस्टेंट थे, उन्होंने 20-20, तो 4 ग्रुप बन गए थे, मतलब एक ग्रुप में 20 लड़के। तो फिर हमें अपने अपने ग्रुप में असिस्टेंट के साथ सबसे पहले एक अंदर लेके गए थे हॉस्पिटल में, वहाँ हमको बैठाया गया। उसके बाद उन्होंने डिक्लेरेशन फॉर्म दिया था एक, उसमें एक फ़ोटो लगाना था और उसमें वही जो होते हैं नॉर्मल टिक लगाने थे कि नहीं नहीं पर, कि आप कोई नशा तो नहीं करते हो, कभी आपका कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ है, ऐसे कुछ 5-6 पॉइंट थे। उसमें फ़ोटो लगाना था और कुछ जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती उनको फिलअप करके उस पर साइन कर देना था। और इसके बाद फिर हमको, हाँ सर, और इसके बाद हमको फिर जो असिस्टेंट होते हैं डॉक्टर के, वो अलग अलग डिपार्टमेंट में लेके गए थे। तो सबसे पहले हमें आई चेकअप के लिए ले गए थे, जब सभी स्टूडेंट को एक एक करके आई चेकअप के लिए भेजा गया। उसके बाद मेरा नंबर आया था, तो सबसे पहले जब मैं डॉक्टर के पास गया था तो सी दिखाया गया था। तो मैंने उनको, मेरे चश्मा है मेरा 1.25 का, दोनों आई का, तो मतलब 2.50 ढाई नंबर हो गया है। तो शायद दोनों आँखों का ऐड करके ही पावर निकालते हैं वो, शायद पता नहीं इस चीज़ का तो मेरे को। लेकिन जब मेरा जो डिस्टेंस विज़न चेक हो रहा था, सबसे पहले डिस्टेंस विज़न चेक हुआ, उन्होंने बिना मतलब चश्मे के मेरा विज़न लिया गया। उसके बाद फिर चश्मे के साथ लिया, चश्मे के साथ वो सिर्फ 6/9 चेक कर रहे थे ओनली, 6/6 तो नहीं किया किसी का भी, ज़्यादातर मुझे याद है सबका 6/9 ही चेक किया उन्होंने। फिर नियर विज़न हुआ, नियर विज़न बिना चश्मे के हुआ, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद वो बुक होती है ACRA टेस्ट वाली, कलर ब्लाइंडनेस वाली, नंबर्स पढ़ाए गए और लाइनिंग भी होता है उसमें। ऊपर से एक ब्रुश दी गई थी कि आपको इस लाइन के ऊपर से ये चलानी है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुआ, ज़्यादातर पढ़ दी थी मैंने, मतलब पूरी ही पढ़ दी थी। और इसके बाद फिर वो लाइट दिखाई गई थी थोड़ा आगे, करीब 3-4 मीटर की दूरी पर लाइट रखी हुई थी। तो वहाँ से उनको असिस्टेंट था वो जला रहा था, तो पहले उन्हें ऐसे येलो जलाई, फिर रेड जलाई और फिर ग्रीन, 3 ही कलर की लाइट थी बस। उनको नंबर बाई नंबर करके एक एक लाइट जलाई गई थी। तो पूछ रहे थे कि कौन सी लाइट जली है, येलो सर, ऐसे हम बताते गए। उसके बाद उन्होंने फिर एक दूसरा बॉक्स सा रखा था, उसमें 4 लाइट जल रही थी। तो 2 रेड थी ऊपर नीचे, और साइड में एक साइड येलो थी और एक साइड शायद ग्रीन थी बस। मतलब ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें, बस लड़कों को जो जिनको चश्मा है उनको अपना चश्मा लेके साथ में जाना है, और उसका जो नंबर होता है वो डॉक्टर मतलब जो रिपोर्ट बना के देता है वो आपको बस साथ लेके जानी है, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद फिर हमको लेके गए थे एक्सरे रूम में, वहाँ हमारा एक्सरा हुआ। इसके बाद फिर एक्सरा होने के बाद जनरल टेस्ट के लिए ले गए थे। तो वहाँ जनरल टेस्ट हमारा मतलब बॉडी को देखा गया, कहीं से कुछ टूटा वगड़ा तो नहीं है, ऐसे मतलब कुछ एक्टिविटी करवाई गई थी, हाथ को ऊपर नीचे, पैरों को इधर उधर, थोड़ा सा रूम में ही बोला कि दौड़ो थोड़ा सा। फिर इसके बाद हमारा एक टेस्ट हुआ था, वो यूरिन टेस्ट, उसको एक सर हमें एक चिप दी गई थी और वो हमें बोला गया था कि आपको इस चिप को यूरिन में भिगो के लाना है। उस पर 2 टिक लगे हुए थे, एक तो वाइट सा था और एक येलो सा। तो सभी के वही थे जो थे, उनका मतलब कलर चेंज नहीं हुआ, सेम टू सेम वही था सभी लड़कों का। उसके बाद डॉक्टर को वो दिखाया हमने और उन्होंने बोला कि साइन करो, डस्टबिन में डाल दो। इसके बाद सर तब हमारा जब आई चेकअप हो रहा था, तभी उसी वक्त डॉक्टर ने हाइड्रोसिल चेक किया था। फाइल्स को किसी का चेक ही नहीं किया और हाइड्रोसिल के लिए बोला था बस 4-5 सेकंड के लिए कि अपना मतलब कपड़े नीचे करो और बस थोड़ा, और बोला कि छत की तरफ देखो और खांसो, मतलब इतना नॉर्मली हुआ था बिल्कुल। और सर इसके बाद और टेस्ट कौन कौन सा हुआ है याद नहीं आ रहा है। हाँ, BP भी हुआ था हमारा सबका, BP टेस्ट हुआ, ज़्यादातर सभी लड़कों का BP सही था। जिसको कोई 1-2 लड़के होंगे जिनको हाई था, फिर उनको बैठाया गया, उनका शायद दोबारा से लिया गया होगा। और सर ECG किसी का भी नहीं हुआ कोटा में, किसी का भी शायद ECG नहीं किया उन्होंने, ECG पर वैसे ही टिक लगा दिया सभी के पर। और सर
इसके बाद हाँ, जिन लोगों को चश्मा है उनके लिए वो क्या कर रहे हैं कि ड्रॉप डाल के बैठा देते हैं उनको, आधे घंटे के लिए बोलते हैं कि तुम यहाँ बैठे रहो आधे घंटे तक। और शायद वो सर लेसिक सर्जरी चेक करते हैं चश्मा वालों की, कि क्या पता इन्होंने लेसिक सर्जरी करवा रखी हो, उसको चेक करते हैं। उसके बाद फिर ज़्यादातर ऐसे ही सब नॉर्मली टेस्ट होते गए, सब सारे टेस्ट हो गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। जिन लोगों के पास सर चश्मा लगा हुआ है वो सब अपनी रिपोर्ट लेके जाएँ और रिपोर्ट वहाँ सबमिट करा दें। और कोटा में सर एक ही दिन में वो सभी को फ्री कर रहे हैं, किसी को पेंडिंग नहीं छोड़ रहे ज़्यादातर। वो डिपेंड करता है सर असिस्टेंट के ऊपर कि कितना जल्दी वो हम सभी को मतलब क्लियर करा दे। तो जो हमारा जो असिस्टेंट था वो चंदन नाम का था, और एक जो असिस्टेंट थे जयवीर कुछ उनका ऐसा नाम था, वो बहुत फास्ट करवा रहे थे सभी का सर। और सर फिर हाँ, करीब हमारा 1 बजे तक सभी लड़कों का ज़्यादातर तो हो ही गया था मेडिकल। उसके बाद हमें बोला गया कि तुम कुछ खा के आ सकते हो बाहर से, मतलब अंदर ही सर एक छोटा सा कैंटीन था, तो वहाँ से कुछ ऐसे ही सभी लड़कों ने खाया पिया। उसके बाद बोला गया कि तुम 2:30-3 बजे तक आ जाओ। फिर हम दोबारा गए, ये सभी लड़के बैठे रहे आराम से, 2-2.5 घंटे हो गया। हम सोच रहे पता नहीं क्या क्या हो रहा है। फिर हमसे साइन वगैरह करवाए गए थे रिपोर्ट्स पर, अंगूठे भी लगवाए गए। उसके बाद ऐसे ही सर वेट करते रहे। और जो हाँ, कुछ लड़के सर 1-2 ऐसे भी निकले थे जिनको जब विज़न टेस्ट हो रहा था उनको मतलब वो चश्मे की दिक्कत आई थी, मतलब उनको पहले से चश्मा नहीं लगा हुआ था, लेकिन जब विज़न टेस्ट हो रहा था तब उनको पता चला कि हमें चश्मा लगेगा, डॉक्टर ने बोला कि आपको चश्मा लगेगा। तो फिर वो चश्मा, उनको चश्मा लाने के लिए बोला कि 3 बजे तक आप चश्मा ला के और यहाँ से रिपोर्ट सबमिट करा दो। तो फिर वो लड़के आ भी गए। और एक लड़के को सर पैर की जो लास्ट पैर की जो फिंगर होती है छोटी वाली, उसमें थोड़ा दिक्कत था, तो उनका अलग से एक्सरे किया गया। और सर फिर जब शाम को जिन जिन लोगों को मतलब कोई भी छोटी से मतलब जितनी भी प्रॉब्लम थी, उन सभी का एक अलग से फॉर्म होता है, वो अलग से फ़ोटो लगा के साइन करके अलग से उनका थोड़ा करना पड़ता है। उसके बाद सर जो जिनको दिक्कत थी, जैसे मेरे को चश्मा था, तो उनके लिए सर एक अलग से कमेटी बैठती है, अलग से 3 डॉक्टर्स की एक अलग से कमेटी बैठती है। उस डिक्लेरेशन पे हमसे साइन कराया गया, हमारे नाम और फादर्स नेम वगैरह फिलअप कराए गए। तो फिर हमारा दोबारा से विज़न टेस्ट हुआ सर वहाँ पे अंदर, जिन जिनको मतलब जैसी जैसी प्रॉब्लम थी, कुछ कलर ब्लाइंड वाले भी थे और चश्मे वाले बंदे थे। तो ऐसे ही फिर शाम को जिनका मतलब दोपहर को हो गया वो तो क्लियर ही थे, बस वो साथ हमारे बैठे रहे। और जिनको जो जो दिक्कत था उनका सर जो डॉक्टर्स की कमेटी होती है फिर दोबारा से उनको चेक करती है वो। तो फिर ऐसे ही जब मेरा नंबर आया, मैं अपना चश्मा लेके अंदर गया, तो फिर सर बोले कि बिना चश्मे के देखना, तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? तो मैंने कुछ कुछ पढ़ा। फिर बोले हाँ आप चश्मा लगाओ। फिर चश्मे से 6/9 चेक किया उन्होंने, 6/9 चेक हो गया। उसके बाद फिर बोले कि बुक पढ़ो ECRI टेस्ट वाली, वो भी मैंने पढ़ दी। फिर बोले ये नियर विजन वाला उन्होंने पढ़वाया एक एक आँख से, तो वो भी मैंने पढ़ दिया। फिर बोले हाँ अब तुम जा सकते हो, तुम्हारा हो गया। तो सर फिर डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट पर कुछ लिख रही थी, उन्होंने लिख दिया होगा जो भी लिखना था। और मेरे से पहले एक जो भाई था उनका कलर ब्लाइंड में दिक्कत थी, उनका भी उन्होंने कर दिया, मेरे से पहले गए थे वो। फिर एक भाई मेरे से और पीछे गया था, उसका चश्मे का नंबर 3.25 था शायद, उनको बोला गया था कि आपको कल आना है। और सर कुछ और भी लड़के बाकी रह गए थे और टाइम हो गया था 7:30 के आसपास। फिर डॉक्टर्स भी जाने लगे कमेटी से। फिर जो असिस्टेंट थे उन्होंने बोला कि अब जिनका चेक हो गया उनका तो हो गया, अब बाकी जो रह गए उनका कल होगा। फिर उन्होंने शाम को सबका नाम अनाउंस किया कि ये लोग जा सकते हैं। फिर एंड में मेरा भी नाम हो गया कि तुम भी जा सकते हो। तो फिर सर मैं आ गया, और मेरे साथ के जो 5 लड़के हैं वो रह गए थे। फिर आज मेरी उनसे बात हुई है, उनका भी क्लियर कर दिया गया है सर। वो आउट किसी को नहीं कर रहे हैं किसी भी चीज़ में, चाहे भले ही आपको कलर ब्लाइंडनेस हो या कुछ भी हो। जिसको सर कोई मेजर ही प्रॉब्लम होगी उसका भी सर पता नहीं, ऐसा हमें कोई मिला नहीं। अब छोटी मोटी दिक्कत तो होती है, उसके लिए वो किसी को बाहर नहीं कर रहे हैं। बस मेडिकल स्टैंडर्ड शायद बदल रहे हैं वो, जैसे चश्मे वाले होते हैं उनको 4 डायोप्टर तक B1 दिया जाता है। मेरा भी चश्मा था 1.25 का, तो शायद B1 ही मिला होगा। और सर मैं एक बात बोलना चाहूँगा लास्ट में कि जिनका भी कोटा में मेडिकल है वो बिल्कुल टेंशन ना लें, एकदम आसान हो रहा है बिल्कुल भी। बस थोड़ा आई का थोड़ा सा देखो, सभी जगह चेक करते हैं और आई मेन ही होता है रेलवे में। अगर आपको चश्मा है तो चश्मा साथ लेके जाओ और बिल्कुल टेंशन ना लो, आराम से सब हो जाएगा। डॉक्टर सभी अच्छे हैं वहाँ पे कोटा में सर। ओके सर, थैंक यू। हेलो सर, मेरा नाम पवन कुमार सैनी और मैं भरतपुर राजस्थान से हूँ।